हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी, और यू कैन से यहीं से कैलकुलस आपका स्टार्ट होता है। हालांकि बेसिकली आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो कॉन्सेप्ट, कॉन्टीन्यूटी और लिमिट, दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना, जस्ट आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको एक लिमिट का और एक कॉन्टीन्यूटी का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं व्हेन ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक, तो समझने के लिए ग्राफ की जो कर्व है दैट रिप्रेजेंट्स ए पाथ, एक रास्ते को रिप्रेजेंट करती है इन ए प्लेन। ठीक, तो अब आप मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, जस्ट लाइक ए बॉल भी नहीं है। मान लो आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इतने छोटे हैं टू बी रिगार्डेड एज ए पार्टिकल, यू आर स्मॉल इनफ टू बी रिगार्डेड एज ए पार्टिकल, और मैथमेटिकली यू कैन से यू आर जस्ट लाइक ए पॉइंट। आप यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं, पहले ग्राफ को ध्यान से देखिए, आप यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ से स्लाइड करते यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ग्राफ आपका ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप लुढ़क जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक, तो ये रास्ता मुझे पसंद नहीं है, मे भी शायद आपको भी पसंद नहीं होगा। नहीं, ऐसे रास्ते पे कौन जाना चाहेगा, है ना? ऐसा कोई पुल, कोई रास्ता तो पहले तो बड़ा अच्छा लगे, यहाँ से स्लाइड करके नीचे जाएंगे मज़े से, पर यहाँ पे जाके पता चले कि वो तो ब्रेक होगा। ठीक है, तो फिर आगे हम नहीं जाएंगे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा रास्ता। अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे हो, ऐसे ही आप लुढ़क रहे हो नीचे। हाँ, नीचे तो बड़े आराम से जा रहे हो, पर यहाँ पे जाके आप स्टक कर गए, यहाँ पे फंस गए। इससे आगे आप कैसे जाओगे? मतलब फंस गए। मैंने आपको बोला है कि आप मान लो बहुत ज़्यादा छोटे हो, जस्ट लाइक ए पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंस गए, इसके आगे जाना मुश्किल होगा। ठीक, ओके। अब एक रास्ता ये रहा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से लुढ़के और यहाँ से ऐसे गए, बड़ी अच्छी स्लाइड बनेगी। जितना स्पीड से यहाँ से नीचे जाएंगे वैसे ऊपर फिर नीचे, ये तो अच्छा है, इट इज़ गुड। और अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँ, मान लो ये पाथ है, ये पाथ भी तो मुझे पसंद नहीं है ना। यहाँ से पहले यहाँ पे ब्रेक हो गया, भी यहाँ पे आगे कैसे जाएंगे, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया। अब ये आ गया, फिर ये रास्ता भी पसंद नहीं है, ये तो भाई जिगजैग है, पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे स्टक कर गया, फिर यहाँ पे स्टक कर गया, फिर यहाँ पे स्टक कर गया, तो ये भी अच्छा नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये बड़ा अच्छा है भाई, यहाँ पे जाओ। अब ऐसे करके बड़े आराम से जाओगे, जैसे कि पहाड़ी रास्ता होता है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो ये तो अच्छा है। हालांकि स्टैंडर्ड ग्राफ्स मैंने दो ही लिखे हैं, एक तो ये है कि ये बाकी मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं ग्राफ। ठीक है, तो इन ग्राफ्स में से सबसे अच्छे ग्राफ्स जो आपको लगे भी, क्या बात है, ये रास्ता सबसे पसंद है मुझे, तो एक तो ये है, एक ये है। ये आपको मेरे ख्याल से पसंद नहीं होगा, ये तो टूट गया भाई, तो ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। ये भी क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस, ये भी ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक तो नहीं हो रहा, पर ये उतना अच्छा भी नहीं है, इसके तो शार्प एजेस बन रहे हैं। यहाँ पे आप जा रहे हो एकदम से, ऐसे कैसे हो जाओगे? नहीं, हाँ ये अच्छा है। तो कैन आई से दैट वो वाला फंक्शन जिसकी कर्व स्मूथ हो, स्मूथ मीन जैसे कि ये बड़ी आराम से ऐसे, ये वाली स्मूथ है, कोई भी टर्न शार्प टर्न नहीं है, बड़े आराम से मुड़ रहे हो आप। और यहाँ पे ये भी कभी अप कभी डाउन, ये भी अच्छा ग्राफ है। तो हम कह सकते हैं वो वाला ग्राफ जो स्मूथ हो, या ऐसे कह सकते हैं वो वाला फंक्शन जिसका ग्राफ स्मूथ हो, दैट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, नथिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिकली मैंने कुछ भी अभी नहीं लिखा, तो कुछ नहीं है। तो जो फंक्शन स्मूथ हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन, या ऐसा कह सकते हैं फंक्शन
whose curve is smooth is said to be differentiable। सिंपल सी बात है, ठीक। तो ज़्यादा उलझने वाली बात तो है ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे स्मूथनेस चेक करनी है तो मुझे क्या करना होगा। पहली बात तो ये है, जो ग्राफ टूट गया वो तो बात ही ख़त्म हो गई भी, वो तो कभी स्मूथ हो ही नहीं सकता। मैं स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ हर एक पॉइंट पे। हाँ, अगर आप यहाँ तक देखना चाहते हो तो ये स्मूथ है, यहाँ तक ये डिफरेंशिएबल है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ये स्मूथ तो वो छोड़ो, मतलब डिसकंटिन्यूस ही हो गया, इसके आगे आप जा ही नहीं पाओगे। तो हाँ, इसके बाद अगर देखिए तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। वैसे ये वाला तो पहली बात तो ये दिमाग में अच्छे से बिठाओ, तो स्मूथ का मतलब क्या है, पहले तो वो कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि ग्राफ जो है उसके शार्प एजेस जा कह सकते हो, कॉर्नर्स नहीं बनने चाहिए, मतलब ग्राफ जिगजैग टाइप नहीं होना चाहिए। तो वैसे उसको भी हम स्मूथ कैसे बोल सकते हैं ना, जैसे कि ये आरी है ना, आरी है, ये कहाँ पे स्मूथ है, ठीक है ना। आरी मतलब यहाँ पे भी ब्रेक, यहाँ पे भी शार्प एज बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। आरी का काम तो काटना है भाई, हमारा काम काटना छांटना नहीं है। हमारा काम क्या है, जोड़ना। ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, ये तो पहले ही तोड़ रहा है, इस पे हम बिलीव नहीं करेंगे। और ये इसके तो शार्प एजेस हैं भाई, इसके तो दोनों पासी मुंह है, जिसको बोलते हैं ना दोनों पासी धंधे हैं इसके, है ना। तो ये भी तो मतलब काटने छांटने वाला ही है, ये भी पसंद नहीं है। अब आती है बात यहाँ पे, ये स्मूथ है, ये अच्छा है, ठीक। हम अच्छे इंसान हैं, हमारा नेचर स्मूथ है, हम तोड़ने वाले और काटने छांटने वाले नहीं हैं, और ना ही हमारे कोई शार्प एजेस हैं। वी आर स्मूथ, दैट्स वाई वी आर डिफरेंशिएबल। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ स्मूथ हो, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब स्मूथनेस को आप कैसे मेजर करोगे भाई। स्मूथनेस मतलब हम मैथमेटिकली थोड़ा आते हैं, पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं। स्मूथनेस का मतलब क्या है, ऐसे ग्राफ पे हाथ लगा के देखो, ऐसे ऐसे बड़े आराम से जा रहा है, कहीं पे भी आपको चुभ नहीं रहा, तो डिफरेंशिएबल हो गया भाई। ये भी कहीं चुभ नहीं रहा, ये भी डिफरेंशिएबल हो गया। ये तो यहाँ पे चुभ रहा है, ये तो काफ़ी जगह पे चुभ रहा है, ठीक है। तो ये तो इसे मतलब इसकी तो बात ही ख़त्म है, ये तो डिसकंटिन्यूस है, ठीक। ये तो तोड़ने वाला है, इसको छोड़ दो। अब आती है बात इस पे, ये कॉन्टिन्यूस तो है, जोड़ तो रहा है, जोड़ तो रहा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसने पुल दे दिया भाई, पुल ऐसा है वो काट रहा है, धंधे हैं उसके, तो वहाँ पे भी कोई जाना नहीं चाहेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वन। अब स्मूथनेस को आप कैसे मेजर करोगे, है ना। ग्राफ पे हाथ मार के थोड़े ना देखोगे कि वो स्मूथ है या नहीं है। तो स्मूथनेस को चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं ना, किसी इंटरवल पे भी देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम अगर स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे चेक करनी हो तो उस पॉइंट पे स्मूथनेस चेक करेंगे। अगर वहाँ पे वो वाला फंक्शन, जहाँ फंक्शन का जो कर्व है, अगर वो स्मूथ हुआ तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल। अब स्मूथनेस या फिर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आती है बात बाय यूजिंग लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। तो लेट अस स्टार्ट। तो अब हमने यहाँ तक तो डिफाइन कर लिया कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कब, जब वहाँ पे वो वाला फंक्शन स्मूथ हो, ठीक। अगर हम पॉइंट पे बात करें तो अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ इट्स कर्व इज स्मूथ एट दैट पॉइंट, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब स्मूथनेस को हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मेरे पास है एक टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो टेंजेंट आपको मालूम होना चाहिए, वो वाली स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाती है, दैट इज़ द टेंजेंट, ठीक। अब इसको समझने के लिए मेरे पास ये दो ग्राफ्स हैं। तो इसका जो ये तो आपको जानते ही हैं, आपका फेवरेट ग्राफ है, दैट इज़ स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर फंक्शन। और ये आपका है मॉडुलस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब बेटा यहाँ पे देखो, तो अगर मैं कर्व के
किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी या स्मूथनेस चेक करना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे वो मतलब स्मूथ है या डिफरेंशिएबल है। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट निकालना चाहूँ तो ये होगी ओनली एक्स एक्सिस। ठीक, अगर इसका ये वाला पॉइंट है इस पे भी एक ही टेंजेंट होगी भाई, इस पे भी यही टेंजेंट होगी। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव भी हम निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई 2x होता है। ठीक, तो वो बात की बात है। अब यहाँ पे आते हैं एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो एक तो यही होगी एक्स एक्सिस। अरे भाई यही थोड़े ना है, इसको भी तो मैं टेंजेंट कह सकता हूँ, ये भी तो इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये भी है ये भी है, तो कितनी टेंजेंट हुई भाई, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल स्मूथ नहीं है। ऑब्वियसली शार्प एजेस बनेंगे तो उस पॉइंट पे कितनी भी टेंजेंट निकाल सकते हो आप, तो ये तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, स्मूथ नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैंने बात बताई थी डिसकंटिन्यूस हो तो उसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर चलो मैं एक एग्जांपल देना भी चाहूँ तो ये कोई भी रफ एग्जांपल ले लो आप, वही वाला ले लो, चलो ऐसा ले लो, ये फंक्शन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करोगे भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो अगर डिसकंटिन्यूस ग्राफ है तो उसका तो पॉसिबल ही नहीं है, वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा भी अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ओरिजिन पे एक ही टेंजेंट है दैट इज एक्स एक्सिस, तो ये डिफरेंशिएबल है ओरिजिन पे और कहीं पे भी। ठीक, अब ये वाला फंक्शन जो है बाकी तो सभी जगह पे तो ये खुद ही टेंजेंट हो जाएगी अपनी, यहाँ पे लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है, तो इसको राइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ओरिजिन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक बात क्लियर होगी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब होगा, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हम बात करें तो उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकें हम, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे तो टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते। अब बात आती है स्मूथ कर्व्स को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। अब ये है कोई इसकी इसको थोड़ा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी या थोड़ा सा हम चेक करते हैं कैलकुलस बाय यूजिंग कैलकुलस कि ये कैसा होगा। अब ड्राइव करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक सीकेंट है। P मैंने कोई पॉइंट लिया, मैं यहाँ पे कोई x इज इक्वल टू सी है, C पे मान लो मैं डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करना चाहता हूँ, बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, तो C मेरे पास कोई पॉइंट है, C की नेबरहुड में इस कर्व पे कोई पॉइंट ले लो। ऐसे इसमें ये पॉइंट स्पेसिफिक है सी एफ ऑफ C, तो बिकॉज द कर्व इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो अगर x को मैं C पुट करूँगा तो y एफ ऑफ C आएगा। ठीक, इसकी नेबरहुड कहीं पे भी हो सकती है, ये बड़ा पॉइंट Q पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो आप, इस कर्व पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है Q, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक, तो अब PQ जो है मेरे पास क्या है, दिस इज अ सीकेंट नॉट ए टेंजेंट। ठीक, अगर मैं यूनिकनेस शो करना चाहूँ टेंजेंट की मान लो, ठीक है, तो अगर मैं उसका स्लोप यूनिक शो कर दूँ, ठीक, तो मतलब अगर मेरे पास स्लोप एक है तो उस स्लोप के रिगार्डिंग कि स्पेसिफिक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी। मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक ही टेंजेंट होगी। अब यहाँ पे देखो आप, वही बात है, मुझे टेंजेंट की यूनिकनेस शो करनी है तो मैं टेंजेंट नहीं ले रहा। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, अभी सीकेंड ले रहा हूँ। अगर मैं टेंजेंट की यूनिकनेस शो करना चाहता हूँ तो स्लोप की यूनिकनेस शो कर दूंगा। चलो, तो अब बात करते हैं इस सीकेंट PQ सीकेंट की। अब इसका निकालिए आप स्लोप ऑफ PQ, व्हाटएवर, स्लोप ऑफ PQ का स्लोप क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं अभी PQ का स्लोप, वही फॉर्मूला आप लोअर क्लास में पढ़ते हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मीनिंग f ऑफ x। ये होगा आपका y2 माइनस y1 f ऑफ C
ओवर x2 माइनस x1 मीनिंग x माइनस सी। तो ये क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ सीकेंट। बट मैं तो टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिमिट लूँ, ये आपका Q है, किसको अप्रोच कर जाए भाई, P को, तो ये जो सीकेंट है वो टेंजेंट बन जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं अगर लिमिट लूँ, मतलब क्यू पी को अप्रोच करवाने का मेरा मकसद है, जो क्यू है पी के क्लोज चला जाए। कितना क्लोज भाई, मान लो यहाँ पे चला गया, तो ये जो सीकेंट थी आपकी, ये वाली सीकेंट बन गई, दिस वन, ठीक है। तो पी क्यू को अप्रोच कर रहा है, मीनिंग इट इज़ वेरी, क्यू पी को अप्रोच कर रहा है, मीनिंग इट इज़ वेरी क्लोज टू पी। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे है, तो ये सीकेंट ये होगी। अगर मैं बिल्कुल इसको अप्रोच कर दूँ, करवा दूँ, तो ध्यान से देखना आप, ये आपके पास ये वाली टेंजेंट बन जाएगी। जो आपकी सीकेंट थी वो क्या बन जाएगी भाई, टेंजेंट बन जाएगी। तो ये अगर यहाँ पे मैं लिमिट लूँ क्यू टेंडिंग टू वर्ड पी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं क्यू पी को कब अप्रोच करेगा, जब आपका एक्स किसको अप्रोच करे भाई, सी को। तो लिमिट ले लो फिर इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या आया भाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक, तो ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, जो टेंजेंट का स्लोप अगर एग्जिस्ट करेगा तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, अगर वो यूनिक होगा तो टेंजेंट भी क्या होगी, यूनिक होगी। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो हम कह सकते हैं, इफ़ दिस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c f ऑफ x माइनस सी ओवर x माइनस सी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन क्या होता है भाई, डिफरेंशिएबल होता है। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो हमने लिमिट्स वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट बोथ आर इक्वल। तो इसकी जो होगी, अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x minus f of c over x minus c should be equal to the right handed limit x tending towards c f of x minus f of c over x minus c। मतलब अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट, ये वाली दोनों लिमिट्स इक्वल हों, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल। और इस लिमिट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। हाँ, यस, तो दिस इज लेफ्ट वाली को लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंडेड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c। अब बात आती है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, राइट हैंडेड डेरिवेटिव को अगर हम वैसे, तो हम कह सकते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कब डिफरेंशिएबल होगा भाई, जब उसका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल। अब इसके लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव का मीनिंग हुआ इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है, x को पुट करेंगे हम c माइनस एच, तो वहाँ से लेफ्ट लिमिट आएगी। राइट हैंडेड लिमिट क्या निकालते हैं, इसको पुट करेंगे x को c माइनस एच, और इसके लिए राइट हैंडेड लिमिट के लिए x को पुट करेंगे c प्लस एच। अब बड़ा ध्यान से देखो, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लिमिट यहाँ पे हम x की जगह पे h आ जाएगा, h टेंडिंग टूवर्ड 0, ये आएगा आपके पास f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c ओवर, तो यहाँ पे आया भाई, यहाँ पे c माइनस एच माइनस c, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिट के लिए, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, ऐसे ही f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर सी प्लस एच माइनस सी। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो अगर सपोज कर लो लिमिट ना हो, तो ये ध्यान से देखो, ये इसका स्लोप हो गया भाई,
लेफ्ट नेबरहुड का, यहाँ पे सी है, सी के लेफ्ट नेबरहुड का मतलब क्या हुआ, सी माइनस एच। और तो फिर अगर इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर मैं मान लो यहाँ पे लिमिट नहीं है से, ये किसका स्लोप हुआ भाई, दिस वन, ये किसका स्लोप हुआ, स्लोप ऑफ पी क्यू डैश। मान लो ये पॉइंट पी था, सी एफ ऑफ सी, तो इसके लेफ्ट नेबरहुड में अगर पॉइंट लेंगे तो सी माइनस एच अगर एक्स को पुट करेंगे तो एफ क्या आएगा, एफ वाई क्या आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच। तो ऐसे ही ये वाला, ये वही फार्मूला लगाएंगे स्लोप का, y2 माइनस वाई वन, दिस इज y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो ये क्या आ गया भाई, इसका स्लोप आ गया, किसका स्लोप आ गया, यहाँ पे पी क्यू डैश का। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये आ रहा है स्लोप किसका भाई, पी क्यू का। अब ध्यान से देखो, पी क्यू कौन सी लाइन, कौन सी है, ये वाली सीकेंट है, पी क्यू ये वाली सीकेंट है। अगर मैं लिमिट ना लूँ, ऐसे यहाँ पे समझो आप, पी क्यू क्या आया, ये क्या, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, तो ये इस सीकेंट का स्लोप आ गया। अब अगर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट लेने का मीनिंग क्या हुआ भाई, हमारा जो h जीरो को अप्रोच कर रहा है, h किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, मीनिंग ये पॉइंट c इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, मतलब दोनों q किसको अप्रोच कर रहा है भाई, q भी p को अप्रोच कर रहा है एंड q डैश भी किसको अप्रोच कर रहा है, p को। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर ये इसको अप्रोच करेगा तो इसके नज़दीक आएगा, ये नज़दीक आते आते ये सीकेंट पहले ऐसे बनेगी फिर ऐसे बनेगी, मान लो बिल्कुल यहाँ पे आ गया तो ये वाली टेंजेंट बन जाएगी, ये वाली टेंजेंट, तो ये इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। वैसे ही राइट से देखो आप, अगर यहाँ पे पॉइंट आता आपका Q, ठीक, मान लो यहाँ पे पॉइंट आ गया Q है जो P को अप्रोच कर रहा है, यानी कि h जीरो को जा रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते ये नज़दीक नज़दीक जाता रहेगा, ऐसे करते करते ये यहाँ पे चला गया, फिर ये वही टेंजेंट बन जाएगी। मतलब चाहे लेफ्ट से जाओ आप, जो आपका Q है, चाहे वो Q डैश P को अप्रोच करे, चाहे Q P को अप्रोच करे, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, आपका मतलब Q डैश P को अप्रोच कर रहा है। राइट हैंडेड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, Q P को अप्रोच कर रहा है। मीनिंग जे वाली सीकेंट भी वही टेंजेंट बन रही है, ये वाली सीकेंट भी वही टेंजेंट बन रही है, मतलब यूनिक टेंजेंट बन रही है, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो स्लोप क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब उसका ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट दोनों सेम हो। मीनिंग इस वाली लिमिट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड डेरिवेटिव। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जैसे कि ये काफ़ी फेमस एग्जांपल है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू, ग्राफिकली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे देखो आप, ओरिजिन पे इसके कितने टेंजेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम इसको इस मेथड से बाय यूजिंग कैलकुलस करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओरिजिन पे बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, तो जीरो पे निकालेंगे तो लिमिट यहाँ पे एक्स टेंडिंग टूवर्ड सी मीनिंग जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो। तो चलिए लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट, लेफ्ट लिमिट के लिए हम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे h टेंडिंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ यहाँ पे आएगा भाई ज़ीरो माइनस h माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका आया ज़ीरो माइनस h। ठीक, सिंपल सी बात है। तो लगाओ फिर एफ ऑफ एच का मतलब, अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ एक्स की। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एच डालूँ तो माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा भाई, एच ही होगा। तो इसको मैं चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो ये होगा भाई मॉडुलस ऑफ जीरो माइनस एच माइनस जीरो, एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे माइनस एच।
अब माइनस एच का मॉडुलस तो प्लस एच ही रहेगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, यहाँ पे आपके पास एच माइनस ज़ीरो ओवर माइनस एच, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आया भाई -1, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव -1 आया। अब अगर वैसे भी देखो, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसका जो स्लोप आ रहा है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव उसको बोलते हैं, जो ज़ीरो के लेफ्ट पे जो लाइन है उसका स्लोप आ रहा है, ध्यान से देखो उसका स्लोप -1 ही आएगा। ये एंगल 135 बन रहा है। अगर आपको मालूम हो तो ये अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो y = -x यहाँ पे होगी, तो y = +x होगी इस तरफ। इसका अगर स्लोप देखो तो -1 आता है, दिख रहा है x का कोएफिशिएंट -1 है। अगर इस तरफ स्लोप देखो तो +1 है, दोनों अलग अलग हैं, नॉट डिफरेंशिएबल। चलो फिर भी निकालते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए। तो इसको थोड़ा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, तो वैसे ही रहेगा राइट हैंडेड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरे पास -h आया, तो यहाँ पे आएगा f(0) + h -f(0) ओवर h, ठीक, मतलब 0 + h, वो तो h ही रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर आएगा h -0 ओवर h। अगर इसकी लिमिट लेंगे h टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो तो वो क्या है भाई 1। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव। तो ये लेफ्ट हैंडेड स्लोप कह सकते हो, ये लेफ्ट हैंडेड स्लोप, जीरो के लेफ्ट वाले कर्व का स्लोप, ये जीरो के राइट वाली कर्व का स्लोप, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।